मालिक की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आज हम स्वामी जी महाराज की एक छोटी सी कोटेशन पर अपने विचार रखेंगे और विचार करेंगे। आप अपनी वाणी में समझा रहे हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। अब हम सोचें, विचार करें कि ध्यान योग की तरफ सारी दुनिया किसी न किसी जरिए से मन को टिकाने के लिए ध्यान योग की तरफ जाती है। योग में इसे कोई मेडिटेशन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सब ध्यान योग के बारे में बात करते हैं। अब ध्यान करना किसका है? कोई कहता है अंदर ऐसा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई प्रकाश बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लेकिन मन को टिकाने के लिए, ध्यान को टिकाने के लिए हमें किसका ध्यान करना है जो कि हम अंतर में ठहरने शुरू हो जाए। देखो, ईंट पत्थरों का अगर हम ध्यान करते हैं तो वो नश्वर है। सूरज चांद का अगर हम ध्यान करते हैं तो वो भी नश्वर है। जिन चीज़ों में हम बारमुखी साधनों में लगे हैं उनका अगर ध्यान करते हैं, किसी तस्वीर का, किसी मूर्ति का ध्यान करते हैं, वो भी नश्वर है। हम खुद चेतन हैं और हमें चेतन का ध्यान करना है। अब चैतन्य कौन है जिसका हम ध्यान करें? यही विचार करना है कि भाई चैत्य हुआ कौन है जिसका ध्यान करके हम भी असल रूप अपने चैतन्य प्रभु के रूप में प्रकट हो सके, यानी कि अपना रियलाइजेशन कर सके। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम अलग अलग तरीके को देखते हैं। जैसे किसी भी संस्था में हम जाते हैं, वहाँ पे हमें मेडिटेशन में बैठने के लिए कहा जाता है, लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता कि अंदर ध्यान किसका करना है। केवल और केवल हमें सिमरन बता दिया जाता है। ओ भाई, सिमरन करने का बेनिफिट तो तब होगा ना जब मन टिके। मन सिमरन पकड़ेगा ही नहीं जब तक हम अंदर में जाके ठहरेंगे नहीं। ठहरेंगे कब? जब कोई चेतन हमें मिले। हम किसी भी निर्जीव, यानी जिसके अंदर चेतना नहीं है, उसका ध्यान करेंगे। जो रियलाइज नहीं है उसका ध्यान करेंगे। एक बुझा हुआ दीपक किसी बुझे हुए दीपक से लग के प्रकाशवान कैसे हो सकता है? इसलिए हमें ऐसे दीपक के लो से जाके अपने दीपक को मिलाना है जिससे हमारा दीपक में भी प्रकाश हो जाए। गुरु घर में एक वाणी आती है, सब में जोत जोत है सोई, एक बिच चंदन सब बिच चंदन हो। कि सबके अंदर वो प्रकाश है, सबके अंदर वो चेतना है, सबके अंदर वो असल है। लेकिन इस असल की पहचान, हमारे अंदर की वो चेतना कैसे जागृत होगी? जब हम किसी जागृत प्रभु की शरण में जाएंगे जो खुद जगा हो और हमें भी जगा दे। अब वो कौन है? वो तो सतगुरु है। वो जागा हुआ कौन है जिसने अपने आप को प्रकट करा हो, उस परमात्मा में एक हो, जो उसका रूप बन गया हो। उसकी शरण में जाएंगे तो हम फिर ध्यान किसका करें? परमात्मा को हमने देखा नहीं, उसके रूप की हमें याद नहीं, युगों युगों से हम उससे दूर हैं। तो फिर उस असल का ध्यान कैसे कर सकते हैं जिसे हमने देखा ही नहीं? उस परमात्मा की तो छोड़िए, हमने तो अपनी खुद की आत्मा की भी पहचान नहीं की। हमें तो अपने स्वरूप का भी ध्यान नहीं है। अपने स्वरूप की छोड़िए, जिसके साथ हम लगे पड़े हैं मन, उस मन का भी ध्यान नहीं है हमें तो। मन का असल क्या है, मन का रूप क्या है, ये भी हमें नहीं पहचान। एक जगह वाणी में आता है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कि भाई तू भी प्रकाशवान है, तू भी उस मालिक का अंश है।
तू अपने असर से जाके मिल जाएगा, सूरत अपने असर से जाके मिल जाएगी। जब मन प्रकाशवान है तो आत्मा क्या चेत है, मगर हमें ध्यान करना है। अब बात ध्यान की आती है, अब ध्यान करना किसका है? तो स्वामी जी हमें समझा रहे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, वो चैतन्य है, उसने उस ताकत को प्रकट किया है, या ऐसा कह लीजिए वही ताकत मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच में आके बैठ गई है, जो हमें समझा रही है। लेकिन इस ध्यान का हमें क्या फायदा होगा? देखो बाबा जी हमें समझाते हैं कि भाई कितना बड़ा से बड़ा महात्मा क्यों ना हो, छोटे से छोटा जिज्ञासु क्यों ना हो, एक दिन देह जिज्ञासु की भी नहीं रहनी और महात्मा की भी नहीं रहनी, मगर गुरु का ध्यान करने का आप जिक्र कर रहे हैं स्वामी जी महाराज। ये जो स्वरूप है, इससे इतना प्रेम हो जाए कि जब भी हम उस मालिक की याद में बैठे तो हमें अपनी शुद्धि ना रहे, मतलब हम इस रूप को अपने अंदर में महसूस करना शुरू कर दें। बाद की प्रक्रिया क्या होगी ये तो जो एक्सपीरियंस करेगा उसको पता लगेगा। ये बात मैसेज के अंदर छोड़ने की नहीं है, ये बात किसी को जताने की नहीं होती, ये अपना अनुभव है, हर किसी का अपना अनुभव है। जब वो रूप अंतर में आना शुरू करेगा, वो ध्यान हमारे अंदर आएगा, जब वो ठहरेगा, उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया रूहानियत का पद है। मगर उसको जानने के लिए पहले स्वामी जी हमें कह रहे गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। किसी और का ध्यान करके तेरा छुटकारा नहीं हो सकता, छुटकारा तेरा गुरु का ध्यान करने से होगा। मगर देखिए हम संगत के बीच में जाते हैं और लोग बाबा जी से सवाल करते हैं, ध्यान नहीं आता। भाई ध्यान आएगा कैसे? पिछले मैसेज में भी विनती करी गई कि हम ध्यान कर किसका रहे हैं? दुनिया का, दुनिया के रिश्तों का, दुनिया के कार्यों का, मान का, सम्मान का, अपने परिवार का। और भाई हम क्या कर रहे हैं और किस मार्ग पर चल रहे हैं ये हमें खुद रियलाइज़ है, रियलाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, सतगुरु की या संसार की, ये हमें पता है। इसमें बताने की कोई ज़्यादा आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, एग्ज़ाम होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है हमने कितनी पढ़ाई करी है, हमारा रिज़ल्ट हमें बता देता है। लेकिन ये मार्ग ऐसा है, इस मार्ग का रिज़ल्ट हमें एवरी डे मिलता है। हम रोज़ बैठते हैं, बैठने के साथ हमें कैसा फील हो रहा है, हृदय में कितनी ठंडक आ रही है, ये हमारा रिज़ल्ट है। तो स्वामी जी आप बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि नाम के रंग में रंग जा। देखो अगली तुक यही रख दी कि जब तू ध्यान करेगा और जब वो ध्यान तेरा इतना ठहर जाएगा, फिर तू नाम के साथ जुड़ेगा। वो गुरु क्या करेगा अंतर में, ये जो बाहरी रूप लेकर बैठा है ये रूप तेरे अंदर आएगा, मगर ये रूप धीरे 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 तुझे असल रूप के साथ जोड़ देगा, जिस रूप की महिमा संतों महात्माओं ने गाई है। एक जगह स्वामी जी ने लिखा है कि गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। अब देखो हम देह स्वरूप में तो परमात्मा को, सतगुरु को जाके देखते ही हैं, फिर किस रूप के बारे में जिक्र कर रहे हैं स्वामी जी कि भाई गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, यह तो रूप धरे तुम सद्गुण जीव उधार कराओ। कि ये जो रूप आपने रखा है ये तो हमें समझाने के लिए रखा है, हमें उस मार्ग पे डालने के लिए रखा है, लेकिन अपने असल रूप के दीदार बख्श मालिक। वो असल रूप तब आएगा जब इस रूप का ठहराव होगा, तब हम इस भक्ति मार्ग पर चलने के योग्य बनेंगे। अभी तो हम जो भी कर रहे हैं ना,
जैसे बारमुखी साधनों में कार्रवाइयाँ करते हैं, ऐसे ही संत मत में भी कार्रवाइयाँ ही कर रहे हैं। असल रूप जब हमारे अंतर में आएगा, हमारे सारे संशय मिट जाएंगे। एक जगह वाणी में आता है, संशय मेरा उतर गया जब ते दर्शन पाया, कि जब मैंने तेरा दर्शन किया अंतर में जाके, मेरे सारे डाउट्स, सारे संशय खत्म हो गए। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई गुरु का ध्यान करना है। और ये ध्यान बाबा जी बार बार समझा रहे हैं कि भाई आपके में करनी में इतनी ताकत नहीं है कि उस ध्यान को ला सको। हमने कोशिश करनी है। वो परमात्मा एक जगह ठहराव में है, बस हमें ठहराव में रखना। हम करते क्या है, आज बैठते हैं, कल दुनिया में फिर बह जाते हैं। दुनिया की बातों की, दुनिया के गरम थपेड़े हमें इतने लगते हैं कि वहाँ की ठंडक हमारे से दूर हो जाती है। भाई ठंडे ठार रहना है, बिल्कुल दुनिया के इन गरम थपेड़ों में नहीं आना। ये कर्मों का हिसाब किताब है, खुशी खुशी देते हुए भजन बंदगी करनी है। परमात्मा के सामने कोई उलाम्बा नहीं देना, उसके सामने कोई शिकायत नहीं रखनी। शिकायत करनी है तो अपने आप से करनी है। एक जगह एक महात्मा समझाते हैं दादू साहब कि दद्दा दोष ना दीजिए, दोष कर्मणा अपना, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अपना। कि जो भाई हम आज पा रहे हैं ना, वो हमारा किया हुआ है। जो आज हम चिंताएं, टेंशनें और जो दरिद्री, जो परेशानियां अपने साथ लेके बैठे हैं, हमारे ही कर्म हैं, किसी और का इसमें दोष नहीं है। तो आज हमें जो मौका मिला है, इस मौके का फ़ायदा उठाना है और संत सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के ध्यान क्रिया में बैठना है। बाकी गुरु की जिम्मेदारी है, वो अपने आप अपने स्वरूप को दिखाएंगे। एक जगह स्वामी जी कहते हैं, वह तो रूप दिखाकर छोड़ो, तू जल्दी क्यों करे। हमारे अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम्स है कि हम हर चीज़ को जल्दी करते हैं कि आज 10 दिन बैठे कि कुछ बनता नहीं, कुछ दिखता नहीं। महीने 2 महीने में हम चाहते हैं कि हमें परमात्मा उस रूहानी दौलत का हिस्सा बनाए। ओ भाई सोचना है, कब से पड़े हैं, कब से हम उस परमात्मा से बिछड़ के पड़े हैं, अपनी पहचान नहीं कर पा रहे। इतने अंदर से इतने बर्तन साफ नहीं लेके बैठे कि वो इतना निर्मल, इतना प्यारा, इतना सुंदर स्वरूप हमारे अंदर ठहर जाएगा। अपने बर्तन की सफाई करनी है पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। बार बार हर मैसेज में विनती करता हूँ कि भाई जिम्मेदार बनना है, ईमानदार बनना है। इस मार्ग पर जिम्मेदार और ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस परमात्मा की सच्ची दौलत, उस सच्चे दर्शनों को पा सकेंगे। अन्यथा हम जानते हैं हमारी हालत क्या है। इसलिए स्वामी जी के समझाए हुए इस मार्ग पर, ये स्वामी जी और बाबा जी महाराज की सच्ची दौलत है। इस दौलत में अगर अपना हिस्सा चाहते हैं तो उनके बताए मार्ग पे चलना है, उनके बताए हुक्म में रहना है। और भजन बंदगी 2.5 घंटे, मैं बार बार विनती करता हूँ, आप जी ने समझाया है 2.5 घंटे शुरुआत है, पूर्ण नहीं है। शुरुआत तो करनी है भाई। वचन भर के आए हैं, वादा करके आए हैं, अपने सतगुरुओं से वादा किया है, उसे निभाना भी पड़ेगा। हम निभाएंगे, हम जिम्मेदारी उठाएंगे, उनके वचनों पे चलने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने कहा है उस पर अमल में लाएंगे, फिर सब जिम्मेदारियां उनकी हैं, सब गारंटियां उनकी हैं। वो हमें उस प्रेम से भी नवाजेंगे, दुनिया में भी सुख देंगे। आप हर सत्संग में बार बार समझाते हैं, परमार्थ भी बढ़ाएंगे, स्वार्थ भी बढ़ाएंगे। और मैं बार बार संगत आगे विनती करता हूँ, भाई हमारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक है कि आप अपनी शरण में लगाएं, आप उस सच्ची इबादत का करने के योग्य बनाएं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हम परमात्मा की शरण के लायक हैं,
उस दिन हमारे जीवन इस मनुष्य जामे में आने का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। अन्यथा करनी आपको अपनी क्या नेड़े क्या दूर। इसलिए संगत आगे विनती करते हैं, सतगुरुओं के बताए हुए मार्ग पर पूरी ईमानदारी और पूरी तवज्जो के साथ चलना है, पूरी शिद्दत के साथ चलना है, जिससे परमात्मा राजी होवे, हमें भजन बंदगी करने के लायक बनाए, हमसे भजन बंदगी निभवाए, हमसे अपना बाणा निभवाए और फिर अपनी शरण लगाए। संगत आगे विनती है, मुझे लगता है कि शायद मेरे मैसेज आप लोगों को कम पसंद आ रहे हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हो और ना ही फॉरवर्ड कर रहे हो। तो आगे आपकी मर्जी है, मैं कोई प्रीचर नहीं हूँ। मुझे जो मालिक की मौज आती है वो मैं रिकॉर्ड करके आपके सामने डाल रहा हूँ। ज़्यादा ज्ञान ध्यान दोनों जानिए, अखत कहा वे सोई। कि भाई सच्चा ज्ञान सच्चा ध्यान उस परमात्मा के उस सच्चे नाम के साथ जुड़ना है। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं कोई बड़ी बड़ी गल्ला नहीं कर सकता, ना मेरे पास है। मैं विनती कर सकता हूँ, अगर हम निभाएंगे उस मालिक के प्यार के लायक बन जाएंगे। राधा स्वामी।